हाय एवरीवन। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ आरआरबी पीओ मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें मतलब करंट अफेयर्स का किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मिला है। तो देखो क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहला बात दोस्तों कि एक तो था मतलब जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है ना। जीआई टैग से रिलेटेड था। उसके बाद एक था कि विच पोर्ट इज रिप्लेसिंग दीनदयाल पोर्ट, मतलब कौन सा पोर्ट जो है क्योंकि दीनदयाल पोर्ट को रिप्लेस किया है। ठीक है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा सिटी है। और ये हो गया। नोबेल प्राइज रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर उसके बाद है एक मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन था। ठीक है। एक है मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टाइप, देखो बैंकिंग वाला भी इसमें घुसाया था दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद है इतना ही नहीं, आपको गिग वर्कर ग्रोथ रेट जो कि 2030 के अकॉर्डिंग क्या कैसे ग्रोथ रेट रहने वाला है उसके लिए था। फिर उसके बाद है एक मनरेगा रिलेटेड भी क्वेश्चन था। ठीक है। और पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है बट अगर आपको पता होगा दोस्तों तो आप कमेंट करना। ठीक है ना। उसके बाद है एक है कि यूनिवर्सल बैंक से रिलेटेड था क्वेश्चन। यूनिवर्सल बैंक, देखो बैंकिंग भी कुछ आता है इसलिए इसलिए बोलते हैं कि यार बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से कंप्लीट कर लो। इतना ही नहीं, आपसे वर्ल्ड बी डे, बी डबल ई मधुमक्खी, विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ना कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाटो का एनिवर्सरी कब मनाया जाता है ये पूछा गया था। ठीक है ना। G20 2025 में जो होस्ट कंट्री है मतलब उसका क्या नाम है ये पूछा गया था। इतना ही नहीं कि HDFC बैंक जो है ना उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था शायद। ठीक है ना। उसके बाद मतलब मदर अर्थ डे जो है ना, मदर अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, मतलब दोनों शिफ्ट मिला करके है ये। ठीक है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। श्री राम फाइनेंस से रिलेटेड था। दीनदयाल अंत्योदय वाला तो ये हो ही गया। ठीक है। उसके बाद जो ओलंपिक के लोगों में कितना रिंग होता है ये क्वेश्चन था। ठीक है। एक जो नवरत्न कंपनी होता है ना तो उससे रिलेटेड कुछ था कि कौन सा इसमें से है या नहीं है, इस टाइप का एकदम। ठीक है। देख रहे हो ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मतलब पूछा गया है एकदम। ठीक है ना। और आपका क्या कैसे रहा आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही बताना। जिन लोगों का भी ना मतलब 20+ अटैम्प्ट है दोस्तों विद एक्यूरेसी एकदम अच्छा खासा माना जा रहा है एकदम। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में सब रखना ही रखना। आपका क्या कैसे रहा है आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी जो फ़िलहाल दोस्तों टारगेट मैं दे रहा हूँ IBPS PO को देखते हुए। ठीक है। जिसमें आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। और एनी हाउ कम से कम दोस्तों आपको 8 घंटा उसको पूरा करने में लगता ही लगता है क्योंकि टाइम भी मैं पहले डिसाइड कर देता हूँ और आपको पूरा पूरा करना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक काम किया दूसरा नहीं किया तो फिर वही पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा एकदम सक्सेस का। ध्यान रखना एकदम। क्योंकि उसमें जो चीज़ ज़रूरी है ना जो आपको जानना चाहिए उसी के आधार पे मतलब उसको तैयार किया जाता है। एक बार जरूर देखना। जो लोग नहीं पता है कि डेली टारगेट है क्या दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को मतलब आगामी आपका जो भी एग्ज़ाम है ना उसके लिए मैं डेली टारगेट प्रोवाइड करता हूँ और वो काम आपको डेली बेसिस पे करना होता है। उसमें सोर्स वगैरह सब कुछ आपका अपना होगा, जो आपके पास सोर्स होगा उसी से बस क्या क्या कैसे करना है नहीं करना है ये मैं डेली का प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है ना। तो जो लोग कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। इसलिए आप लोग भी किया करो। डेली सुबह 6 बजे इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखना और हाँ हमेशा अच्छी तैयारी करना वरना छोड़ देना मत करना, जाने देना।